में प्रणाम किया। अर्जुन समझते थे गोविंद केवल हमसे, हम ही गोविंद से प्रेम कर। जब ऐसी प्रेमी को देखा तो महाराज जी मैंने इसीलिए कहा था कि लाला ज्यादा परेशान मत करो, ये भाव था मेरा, और कोई दूसरा भाव नहीं। भगवान घर में हैं, श्री करदम जी वन की तैयारी कर रहे हैं। वन की तैयारी का मतलब है बिना वैराग्य के, बिना भक्ति के और बिना त्याग के भगवत दर्शन अधिक समय तक टिकता नहीं। कदाचित हो भी जाए दर्शन, महाभारत काल में देखें या तो रामायण काल में देखें तो कितने लोगों को भगवत दर्शन हुआ, लेकिन टिका कितने लोगों का। दुर्योधन आदि, रावण आदि के तो सामने भगवान होते थे, कई बार वार्तालाप तक हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं ले पाए जो लाभ लेना चाहिए। एक बात और भी हो सकती है, भगवान घर में बैठे हैं और करदम जी वन में जा रहे हैं, इसका एक मतलब और हो सकता है, जरूर भगवान घर में बैठे हैं, लेकिन घर में बैठे भगवान से कहीं मेरा मन न ऊब जाए, कहीं अति परिचयात अवज्ञा न हो जाए। करदम जी ने गृह त्याग किया है और अंत में देवहूति माता ने भगवान कपिल को एक चौकी पर बिठाया, तिलक किया और माता जी ने प्रश्न कर दिया। निर्वर्णानितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। भगवान इन इंद्रियों की लालसाओं को पूरी करते करते मैं ऊब गई। बालक को पकड़ो, सामने अब नहीं आना चाहिए कोई बालक, बैठाओ इसको। मैया कह रही है इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसाओं को पूरी करते करते मैं ऊब गई। ध्यान से सुनना, ये सब हमारी बातें हैं। और इस मन ने तो गोविंद मुझे इतना परेशान कर रखा है, मन ने सबको परेशान कर रखा है। अर्जुन की भी शिकायत यही है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। मां देवहूति भी यही शिकायत कर रही है। और हमारी आपकी भी कहीं न कहीं यही शिकायत है। आपकी शायद न हो, आप में से कोई महापुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मन की शिकायत तो है, बिल्कुल शिकायत है। आज
छोटे कोहली साहब यहाँ बैठे होंगे शायद, भैया का नाम तो पता नहीं मुझे। उन्होंने ये प्रश्न किया था हमसे सुबह जब बैठे थे, बहुत अच्छा प्रश्न था। और ये प्रश्न ये किया कि भगवान से हम भगवान को मांगे या अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भगवान ठीक कर दें, ये मांगे। यह प्रश्न और बालक ही है, वो मुझसे तो शायद छोटा ही है। इतना सुंदर प्रश्न। अब भगवान से भगवान को मांगे तो भगवान को ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरी तो शर्तें हैं कुछ, बिल्कुल शर्तें हैं। राघवेंद्र सरकार की कुछ शर्तें हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि, भगवान की शर्त। अब समस्या ये है कि पहले भगवान को पाएं कि पहले निर्मल मन को करें, यही प्रश्न था कोहली साहब का। तो हमको कुछ याद नहीं आया जवाब, एक बात याद आ गई। 2008 नहीं, 7 या 6 की घटना याद आई, मेरे ख्याल से 6-7 की घटना है, और पहले की भी हो सकती है, सन पूरी तरह याद नहीं आ रही। कार्शनी श्री चांदीराम जी हमारे आश्रम के बहुत अच्छे सेवक और बहुत अच्छी उनकी साधु निष्ठा और भगवान निष्ठा, दोनों ही निष्ठाएं। उनका लगभग अंतिम समय था। बत्रा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। तो हम और दिल्ली वाले शास्त्री जी, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, आज कल उनका नाम हो गया है, हमको लेके गए, उनसे मिलने के लिए हम लोग गए हॉस्पिटल। तो वहां नलियां लगी थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हो तो कैसा हाल होता है, जिन्होंने बड़ा हॉस्पिटल अंदर जाके देखा होगा महाराज जी को बहुत अच्छा पता है। तो स्वामी रसानंद जी महाराज जी को, चाचा जी की सेवा में रहे इतने दिन दिल्ली में। ऐसी हालत में उनको पता लगा कि आश्रम से कोई मिलने आया है। खड़े हो, आहा हा हा, खड़े होकर बोले, पंडित जी मुझे जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन कथे सुनाओ। श्रीमद् भागवत भी हम लेकर गए थे, गजेंद्र मोक्ष सुनाया। उसके बाद हमने कहा आपने तो सुन लिया, अब हमारी सुनो कुछ। हमने कहा अब आपकी गाड़ी तो जाने वाली है लगभग,
आप गोविंद के धाम में जाने वाले हैं, हम बालक हैं। महाराज जी हमने यही प्रश्न किया उनसे, ये मन रुकता नहीं है, मन बहुत भागता है। कार्शनी श्री चांदी राम जी के बाग के लाला, हाँ गांव में गाय चरती भाई देखी है, कबों को ब्रजभाषा भी बोलते थे वो, देखी है। ऐसी गाय को चरते हुए देखा है, किसान खूंटा गाड़ कर और लंबी सी रस्सी डाल देता है और वो गाय उसी रस्सी की सीमा में ही और उस खूंटे के आसपास चरती रहती है। हाँ देखा है। बोले मन को इसी तरह भगवान के चरण रूपी खूंटे से बांधो और नो टेंशन हो जाओ। अब फिर समस्या आई कि चरण रूपी खूंटा हमें मिले कैसे, कैसे हम पहचाने। देखो ये जो प्रसंग और ये वार्ता जो चल रही है, आप लोग सोचें कथा छोड़कर और इस वार्ता में ये हमारे काम की बात है इसलिए मैं छेड़ रहा हूं। कथा तो 2 मिनट लगेंगी, सारी कथाएं बच जाएंगी। तब फिर उन्होंने कहा खूंटा तो बोले गड़ा हुआ है हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो रहते ही हृदय में है। फिर समस्या ये है कि ये जो इंद्रिय रूपी गाय है वो उस खूंटे की ओर, उस खूंटे से दूर भागती रहती है। उनको खूंटे से बंधी ही नहीं है। अब बंधी नहीं है तो खुली गाय का क्या पता कहां जाएगी। हमने कहा समस्या तो फिर भी बनी रही, कैसे खूंटा मिले। तब फिर बड़े सरल भाव से उन्होंने, ऐसे समय की बात कर रहा हूं जिस समय सारा यहां से यहां तक फटा पड़ा है पूरा शरीर, और ये जांग में से भी वो बाईपास सर्जरी करना होता है, पूरा पैर फटा पड़ा है, नाक में होके खाने पीने का सामान जा रहा है। ऐसे समय की वार्ता है ये। और सरल साधन बताएं, बताओ। बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारि। मन रूपी घोड़े को या तो इंद्रिय रूपी गाय को, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। ये जो मन है बड़ा उल्टा सीधा दिखाता है महाराज। कई बार महाराज जी अच्छे भले आदमी में बुराई दर्शन करा देता है ये मन, और कई बार ये भला आदमी बुराई को अच्छा ही दिखाने का प्रयास करता है। हाँ यही तो परेशानी है मन से। सत को असत और असत को सत। वैसे तो हमारे यहाँ मान्यता है कवियों की, मन को दर्पण की संज्ञा दी है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को दर्पण की संज्ञा दी है और गोस्वामी जी मन मुकुर, मुकुर माने भी दर्पण ही होता है। लेकिन इस बात में थोड़ी सच्चाई कम है कि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, इसमें थोड़ी सच्चाई कम लगती है। दर्पण में, शीशे में जो हम देखेंगे वही दिखेगा ना। काले हैं तो काले, गोरे हैं तो गोरे। हाथ पर राम लिखो, राम, और दर्पण में देखो क्या दिखाई देगा? मरा। इसका मतलब दर्पण बदमाश है। अच्छा, आप कभी बाथरूम में जहां आपका शीशा लगा हो वहां खड़े होके दायां कान पकड़ने की कोशिश करना हो, शीशे में देखकर बायां कान पकड़ में आ जाएगा। इसका मतलब है ये मन ठीक ठीक नहीं दिखाता। इसीलिए वो स्वामी जी ने भगवत चरित्र लिखने से पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, उस मन की एकमात्र दवा है, दूसरी कोई दवा नहीं। कितने भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास चले जाएं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुष की शरण में जाए, बिना सदगुरु की शरण में जाए, मन रूपी हाथी सुधरने वाला नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज। हमको याद है भजनदास महाराज जी होते थे यहाँ पर,
उस समय हमारी आश्रम में सेवा थी लालटेन साफ करने की, लालटेन के शीशे साफ करने की। हाँ, और कोई सेवा नहीं थी हमारी, केवल शाम को 10-12 लालटेन थी, सब कुटियाओं की और मंदिर की एक लालटेन। ये सब लाइट चली जाए तो लालटेन जलती थी, जनरेटर की सुविधा उस समय नहीं थी। भजनदास महाराज जी का तो क्या कहना, और उनका शासन तो जो उनके शासन में संत रहे होंगे उनको मालूम होगा, कहीं भी बिल्कुल हिल नहीं सकता। तो हमारी सेवा थी लालटेन के शीशे साफ करने की। तो लालटेन का शीशा साफ कर रहे थे, तो है इतने देखने में ही ऐसा लगता है कोई, हाँ, आंख ऐसी ऐसी आंख है उनकी और महाराज वो दिव्य तेज। हमारे पीछे आके और बोले पंडित, ऐसे ही बोलते हैं, उनकी भाषा है ऐसी, पंजाबी है, पंडित शीशा मत तोड़ दियो। महाराज डर के मारे और हमसे शीशा छूट गया। बोले देखा मैंने कहा ना शीशा मत तोड़ दियो। हमने महाराज जी वैसे तो शीशा नहीं टूटता, लेकिन डर के मारे। उस दिन स्वामी जी ने उस शीशा साफ करने की विधि बताई। ये तो केवल विनोद के लिए बताइए आपको घटना, असली बात ये है। बोले ये जो शीशा साफ कर रहे हो ना, इस राख को कपड़े में छान लो और बिल्कुल उसको रज बना लो, महीन वाली जो राख होगी उससे शीशा बहुत जोरदार साफ होता है। कपड़े में छानकर जो महीन रज आई, उस रज से जब उसमें डालकर शीशे में उसको रगड़ा, वो महाराज चमकने लगा और बिल्कुल सारा का सारा धुंधलापन समाप्त हो गया। जिस प्रकार वो रज उस शीशे को, मुकुर को साफ कर रही है, उसी प्रकार सदगुरु के चरण की रज हमारे मन रूपी मुकुर को साफ कर रही है। उसके बिना नहीं हो सकता भैया। माँ भगवान कपिल कह रही है, माँ महापुरुष की शरण में जाए बिना ये सब नहीं हो सकता। गाड़ी थोड़ी जल्दी चलनी है आज। सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है और अंत में माँ देवभूति को परम पद की प्राप्ति हुई है। प्रसंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज गाड़ी थोड़ी फटाफट चलेगी। उसके बाद महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतौ। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तः पादौर यशः उत्तानपादः, दोनों अर्थ लगा सकते हैं। ऊपर को पैर करके जो जन्मे वो उत्तानपाद, तो हम सब उत्तानपाद हुए। या तो जो अपनी मांगों के कारण, लालसा के कारण पैरों को उठाता रहे, भागता ही रहे जीवन, ऐसा प्राणी मनुष्य, वो उत्तानपाद। पहले से पत्नी घर में है सुनीति। सुनीति प्रिय नहीं है, लेकिन प्रिय इसलिए नहीं है, सुष्ठुर नीति जो शास्त्रोक्त नीति है, वो नीति सबको जल्दी से भाती नहीं है।
अब किसी को कहा जाए कि भाई पट्टी से पत्तल को थोड़े दूर रखो, है ना, तो बाबा बहुत टाई टाई करे ये, है ना। हाँ 50 नियम बताए थे। हाँ चम्मच धोने से न छू जाए, दुनिया भर के झंझट अच्छे नहीं लगते हमको, लेकिन है तो है। सुष्ठु नीति, शास्त्र नीति जल्दी से अच्छी लगती नहीं है, इसलिए उत्तानपाद राजा ने अलग महल बना दिया और बाहर रख दिया। एक और पकड़ लाया, ऐसे ही पकड़ लाया, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि बड़ी प्रिय है हमारे, सुरुचि सबको ही प्रिय होती है। स्वरुचि, स्वरुचि, सुरुचि, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया पी लिया, जहां मन में आया चले गए, ये सुरुचि है। ऐसी खतरनाक है सुरुचि, सुरुचि की सुरती। आजकल एक वो सुरती गुटखा चल रहा है ना, सुरती, सुरती बोलते हैं। सुरुचि और सुरती दोनों ही खतरनाक है। महाराज सुरती भी जो है ना, जिसको खाने की आदत हो, कथा में से 100 किलो के आदमी को एक छठाक सुरती उठा के ले जा, चल चल बाहर चल, नेक डाल के आ जा। भैया श्री गोवर्धन में हम आए हैं, श्री गिरिराज जी की पावन इस संतों की तलहटी में हम आए हैं। यहाँ तंबाकू, गुटखा, बीड़ी हम जमीन पे डालेंगे ना, ये जमीन हमारे श्याम सुंदर की रासस्थली है जहां आप बैठे हो। अरे ये तो रहा चंद्र सरोवर, और गिरिराज जी की तलेटी में चंद्र सरोवर पर महाराज हुआ है, और महाराज का विस्तार देखेंगे तो कई कई लाख गोपियां हैं। अब कई लाख लोग थोड़ी जगह में तो आए नहीं होंगे। ये पूरी तलहटी भगवान की रासस्थली है। पूछरी का लोटा है ना, पूछरी का लोटा। कई लोग कहते हैं गिरिराज जी की पूछ है वहां, इसलिए पूछ नहीं, ये भगवान के सखा हैं। और मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मलुक पीठ वाले महाराज जी ने बताया था। कह रहे हैं ये पूछरी के लोटा है ना, ये साक्षात श्री हनुमान जी हैं। तो कृष्णावतार में जब भगवान रास से अदृश्य हुए, तत्रैवांतरधीयतः, ये कथा शायद कम लोग, आप लोगों ने कम सुनी होगी, संत महात्माओं ने तो सबने सुन रखी है। भगवान जब अदृश्य हुए तो समस्त ब्रज गोपियां एक बहुत बड़ा परकोटा बनाई, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जैसे पुलिस किसी डाकू को पकड़ती है ना, इस तरह से गोपियों ने एक बहुत लंबा घेरा बनाया, और बड़ा बढ़िया भजन ब्रजवासी गाते हैं। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस कप्तान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। तो उस झुंड को छोटा करते 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 जब आई तो ये सखा भगवान के मिल गए। लौटा, एक सखी बोली, अरे सखी लौटाए पूछ रही, लौटा को पूछ, ये बताएंगे भगवान को बताओ, क्योंकि ये श्री हनुमान जी हैं। तो ये रासस्थली है भगवान की। यहां इस ब्रजभूमि को गंदा संदा न करें जहां तक संभव हो सके।
हमारी वजह से गंदगी न फैले, कोई और फैलाए फैलाने दो, उसको भी आप उठाने का प्रयास करें।